वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, 3 थिंग्स अबाउट टू हैपन टू यू। कोई आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता, 3 चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें क्या होने वाली हैं ये हम देखते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको थर्ड पार्टी रिवील होती है, आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप किसी से ऑनलाइन मिलते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके एक्स वापस आते हैं या आपके साथ बिजनेस में कुछ है, जॉब में कुछ है। अब हम देखते हैं, रीडिंग करेंगे तो पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, तो कोई आपके बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली आ गया है, सही है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, और कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट पे, तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, 3 थिंग्स अबाउट टू हैपन टू यू। क्या 3 चीज़ें होने वाली हैं? कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास रिकंसलेशन आ रहा है, और यहाँ से देखते हैं क्या है, फ्रेंड्स। चलें जी, क्या है, कौन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? सिंगल। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में मुसलसल सोच रहा है? थर्ड पार्टी। ट्रैवल। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? प्रपोजल। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? पार्टी। कौन है भाई? कौन सी 3 चीज़ें होने वाली हैं? हार्ट ब्रेक। कौन सी 3 चीज़ें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में होने वाली हैं? प्लेयर। कौन सी 3 चीज़ें होने वाली हैं? सोशल मीडिया, मे बी आप किसी से ऑनलाइन मिलें। कौन सी 3 चीज़ें होने वाली हैं? डिवाइन इंटरवेंशन। कौन सी 3 चीज़ें होने वाली हैं? हीलिंग। ठीक है, अच्छा जी, क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिटवीन द लाइंस, अनफिनिश्ड बिजनेस, लीगल मैटर्स, न्यू लव। अच्छा, सही, ये फ्रेंड्स आ गया है। अच्छा जी, क्या है? 3 चीज़ें क्या होने वाली हैं? कोई एक नया पर्सन जो मे बी आप किसी दोस्त के थ्रू उससे मिले हैं, और वो अब आपसे कांटेक्ट करेगा आप ही की फ्रेंड के थ्रू। ठीक है, आप में भी आप किसी पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशन पे थे, उसका एंड हो चुका है, लीगली आप उससे अलग हो गए हैं, या अगर लीगली नहीं तो वैसे अगर आपका फेयर था, दोस्ती थी, आप उस रिलेशन से अलग हो गए हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशन, सही है। कोई नया पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे ये पर्सन आपसे मिल सकता है, और या फिर आप खुद इससे किसी पार्टी में मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी किसी फ्रेंड का एक कज़न हो सकता है, आपके किसी कज़न का ये फ्रेंड हो सकता है, और उसके अलावा आपके जो एक्स हैं उनका, भाई उनका बहुत बुरी हालत है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, क्योंकि उसने अगर आपके साथ, उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके एक्स ने उनके साथ बुरा किया था, फाइनली उसको भी उसका कारमा मिल गया है। अगर आपके एक्स ने आपके साथ बुरा किया था तो उसके साथ सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ है। आपकी तो हीलिंग हो चुकी है, और जिन लोगों की हीलिंग नहीं हुई तो पहली चीज़ उनकी तरफ हीलिंग आ रही है, वो हील होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरा ये है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी वगैरह करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, किसी की बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और आप मीडिया पे किसी से मिल रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल अगर आप ऑनलाइन कोई डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा प्लेयर हो सकता है। इसका इंटेंट कहीं ये ना हो कि बाद में आपका हार्ट ब्रेक हो, तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मे बी के थर्ड पार्टी है। सही है, थर्ड पार्टी मीन्स के एक अनदर अफेयर यहाँ पे है। कुछ लोगों की यहाँ पे अचानक से मुझे ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है। मे बी कि आपका कोई सडनली प्रोग्राम बन रहा है, आप लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, कोई ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ। मे बी कोई आके आपको प्रपोज करे, मे बी ये इंसान लिटरली आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वो इंसान अब आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, आपके एक्स भी आ रहे हैं। यार एक्स फिर जाते क्यों हैं जो आते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता, क्योंकि एक्स अक्सर लोगों को जाने के बाद
अंदाज़ा होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती फिर आपको उसकी कदर होती है। लेकिन यही बात है ना कि जब एक्स का ये भी होता है कि जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो फिर अपने पास्ट पर्सन को ही कंसिडर करते हैं। तो आपने देख लेना है कि जो भी आ रहा है नया या पुराना, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? एक तो यहाँ पे नया पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, और एक आपके एक्स आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और अगर आपके एक्स की कोई थर्ड पार्टी थी तो उस थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में पता है, और वो थर्ड पार्टी अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई वेल नोन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो वो थर्ड पार्टी भी आपको देखती है। ठीक है, मे बी का थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मोबाइल में आपकी पिक्चर्स पकड़ी हैं, ये भी हो सकता है। तो तीन चीज़ें क्या होने वाली हैं देखते हैं, कहीं ये ना हो कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाए। ठीक है ना, चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचता है? 10 ऑफ कप्स। मे बी ये कोई मैरिड पर्सन है। अच्छा जी, अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप नो कांटेक्ट में है, लीज कांटेक्ट में है, तो इससे आपका कांटेक्ट इस वीक मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपके पास सामने वाला या तो दिल और दिमाग में कंफ्यूज है कि आपसे कांटेक्ट करे या नहीं करे, या फिर आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप इससे कांटेक्ट करें या ना करें। ठीक है, थर्ड पार्टी क्यों आया है ये बताएं? नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी को तो पता है, मतलब अगर अनदर अफेयर है आपके पर्सन की लाइफ में, तो उनको पता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लाइक करते हैं। ठीक है, उनके जो पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन फाइनली अब कोई कन्फेस करेगा, आपको बताएगा कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ कन्फेशन आता हुआ नजर आ रहा है, आपके एक्स की तरफ से भी। अगर पास्ट में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, लेकिन अब ये रिश्ते में आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं। ट्रैवल क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल। मे बी कि आपको अचानक काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मे बी कि कहीं पे ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, और जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ट्रैवल तो 50% लोगों का नज़र आ रहा है कि आप लोगों का अचानक ट्रैवल का प्रोग्राम बन सकता है। आप काम के सिलसिले में कहीं जा रही हैं, और आपकी फैमिली भी आपके साथ जा रही है। और अगर ये फैमिली नहीं है तो आप अगर दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, तो आप लोग दोनों काम के सिलसिले में कहीं मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रपोजल क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ था वो आपको अनब्लॉक करेगा, क्योंकि उसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। मे बी आपकी कुछ पिक्चर्स इसके पास थी, उसने अभी वो रिसेंटली पिक्चर्स देखी हैं, और अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हैं तो वो आपको देख रहा है और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। जो लोग यहाँ पे ब्लॉक है उनका पर्सन उनको अनब्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। आप लोग फ्रेंड्स वगैरह मिलके आप लोगों ने कुछ अचीव करा है काम में, उसकी पार्टी में आप इस पर्सन से मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके एक सेकंड, आप किसी पार्टी में, ये देखें लवर्स आया, आप किसी पार्टी में किसी इंसान से मिले थे या मिलने वाले हैं। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि वो आपसे शादी करे या आपसे दोस्ती करे, क्योंकि आप बिल्कुल उसको मैरिज मटेरियल लगे हैं। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा ईस्टर्न आप में लोग आता है, आप बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। कोई आपकी स्ट्रेंथ से, आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है। कोई आपको प्रपोज, लिटरली आपको कोई प्रपोज करता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? तो हार्ट ब्रेक क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी के दिमाग से नहीं निकल रहे। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, टेबल्स आर टर्न। अगर पहले आप किसी के पीछे भागते थे, अब इस पर्सन के दिमाग में 24/7 आप हैं। कोई आपको बेहद सोच रहा है और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। प्लेयर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। पास्ट में अगर ये प्लेयर था, ठीक है, ये बंदा, तो ये अब आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गया है। अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मे बी आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, दोनों को एक दूसरे की कदर हो गई है, और अब ये आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सोशल मीडिया क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स।
जो लोग मीडिया पे काम कर रहे हैं, आपके उसमें बहुत कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी से मिले हैं, किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई आपको कंसिडर करेगा, और अगर ये कोई काम है तो आपका कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है, ठीक है। मे बी कि आपने कहीं अप्लाई किया था, कहीं वीज़े के लिए किया था, किसी जॉब के लिए किया था, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन को उनका कारमा मिल गया है, वाई किंग ऑफ कप्स, और वो आपके साथ अब इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। हीलिंग क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई हील हो चुका है, ठीक है। पास्ट का जो भी था आप लोग दोनों से हील हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अच्छा, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं कि कोई आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे के बहुत ज़्यादा याद करता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। इस पर्सन का नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचें कि आप किस एक्स को या किस को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के 2 सवाल। चेंज, नेचुरली जब ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। घोस्टेड, जिसने आपको घोस्ट किया था वो आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं जी एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। Movement. I have found that hesitation more than anything has been the invisible hedge that has kept me from joy. I found that the moment will all its means often moves of the time I'll consider whether or not to enter. भाई देखें, सिंपल सी बात यह है कि पल में जीना सीखें, पल में। पास्ट गुजर गया, अगर पास्ट वो खूबसूरत था, अच्छा था, तो उसको दोबारा से आपकी लाइफ में आता है, आप उसको कंसिडर करें, आप उसको अपनी लाइफ में शामिल करें। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो जो करंट है आप उसको जिए, उसकी कदर करें, उसको एंजॉय करें। कुछ लोग यहाँ पास्ट को याद कर करके अपना हाल बुरा कर लेते हैं, और कुछ लोग फ्यूचर की फिक्र में अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं। तो पल में, मोमेंट, लम्हे में जीना सीखें। पल में जिएंगे तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगेगी, ज़िंदगी बहुत कीमती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, अफर्मेशन भी वही आई है। आई एम अ यूनिक एंड स्पेशल पर्सन एंड वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मैं एक मुनफरिद और ख़ास शख्स हूँ और दूसरों से एहतराम के लायक हूँ। जब आप अपनी खुद रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो सामने वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ऊपर वाला नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।